आज हम अपने प्रिय बच्चों को क्लास 11th की केमिस्ट्री में चर्चा कर रहे थे आइसोमेरिज्म पर हम लोग। तो इसमें काफी चीजों पर चर्चा हम लोगों ने कर लिया था। आइसोमेरिज्म के प्रकार पर चर्चा हो गई थी। दो प्रकार का होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, नंबर 2 स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म 5 प्रकार का होता है। ये आपका चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामेरिज्म, टाटोमेरिज्म। और ये 2 प्रकार का होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग जो है सिस ट्रांस पर चर्चा कर चुके हैं। सिस ट्रांस फेल क्यों हुआ, तब इजेड आया, इजेड पर भी चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोगों को आरएस पर चर्चा करना है, आरएस नोमेनक्लेचर पर, और फिर इसके बाद ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करना है। तो आइए चर्चा करते हैं कि आरएस नोमेनक्लेचर क्या होता है। तो हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं आरएस नोमेनक्लेचर। आरएस नोमेनक्लेचर, इस पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। आरएस पहले हमें यह समझना चाहिए कि आर और यस, ये जर्मन भाषा का शब्द है। आर का जो है अर्थ होता, पूरा नाम है रेक्टस, और यस का सिनिस्टर। सिनिस्टर इसका अंग्रेजी में अर्थ होता है, आर मीन्स राइट और यस मीन्स जो है, सिनिस्टर मीन्स जो है लेफ्ट होता है। ये होता है राइट लेफ्ट, ये हमारा है। तो अब इसमें राइट का मतलब क्लॉकवाइज होता है। राइट का मतलब जो है हमारा क्लॉकवाइज हो गया, और ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया, इस तरीके से। अब इसमें जैसे ये मान लिया जाए कोई कंपाउंड इस तरह के फिशर फार्मूला लिखा हुआ है, यहाँ हमारा COOH लिखा हुआ है, यहाँ हमारा अमोनिया लिखा हुआ है, यहाँ Br लिखा हुआ है, यहाँ हमारा क्लोरीन लिखा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें प्रायोरिटी रूल लगा करके इन चारों समूहों का नोमेनक्लेचर, नाम लिख लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं। इसमें परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। जैसे Cl है हमारा, इसका एटॉमिक नंबर 17 है। यहाँ COOH में C पहला एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर वो 1 है। यहाँ Br में इसका एटॉमिक नंबर 35 है, और इसमें जो है NH3 में N का आपका 7 है। तो अब इसमें पहला नंबर आपका हो गया 1, नंबर 1 ये हो गया, चूंकि ये 35 है परमाणु क्रमांक। दूसरा नंबर ये हो गया, तीसरा नंबर ये हो गया, चौथा नंबर ये हो गया हमारा। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि चौथे नंबर को इस प्रकार ढक करके घुमाते हैं। तो ये हम देख रहे हैं, जब चौथे नंबर को ढक लेंगे तो ये हमारा क्लॉकवाइज इस प्रकार घूम रहा है, 1 2, 1 बाद 2, 2 के बाद 3। तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको आर होना चाहिए। राइट घूम रहा है, दाहिने घूम रहा है, इसको आर होना चाहिए। बट ये आर नहीं होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि अगर सबसे लोएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट अर्थात चौथा नंबर जो है अगर हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है, तब ये अगर आर आ रहा होगा तो यस होगा, और यस आ रहा होगा तो आर होगा। ये गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग ये चीज संपन्न होती है। एक बार पुनः हम सबसे पहले जो है इस प्रकार फार्मूला देखते हैं, उसको प्रायोरिटी रूल के अकॉर्डिंग नंबरिंग कर लेते हैं। जिसका परमाणु क्रमांक सबसे ज्यादा होता है उसको नंबर 1 दे देते हैं। तो यहाँ ब्रोमीन का परमाणु क्रमांक 35, ये पहला नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर हो गया, और ये चौथा नंबर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है चौथे नंबर को ढक करके और क्लॉकवाइज घुमाएंगे। इस प्रकार घुमाएंगे तो 1 2 3 ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो इसको आर होना चाहिए, बट ये यस होगा। गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर चौथा नंबर या लोएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट हॉरिजॉन्टल लाइन पर स्थित है तो यस होगा। हम कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझते हैं। इसमें हम लोग कुछ और एग्जाम्पल लेकर के इस बात को समझते हैं। ये हमारा हो गया। अब मान लेते हैं जैसे हमारा H यहाँ हो गया, और यहाँ CH3 हो गया, यहाँ आपका COOH हो गया, यहाँ आपका अमोनिया हो गया, ANH3 हो गया। ये मानते हैं ये जो है NH3 NH2 है, NH2 समूह है, ये मान लेते हैं। तो अब इसमें जो है हमें आर और एस बताना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग में जो है ये हमारा नंबर 1 हो गया, ये नंबर 1 हो गया। अब इसमें देख रहे हैं तो ये नंबर 2 ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी के यहाँ सी है, यहाँ सी है, सी के बाद यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ ऑक्सीजन है। तो ये हमारा हो गया नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 हो गया, ये नंबर 4 हो गया। चौथे नंबर को हम ढकेंगे
तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, 1 2 3, तो इसे यस होना चाहिए, यस होगा भी ये, क्योंकि यहाँ जो हमारा लोएस्ट प्रायोरिटी का एलिमेंट है वो चौथे नंबर पर, ये जो चौथा नंबर है हमारा ये वर्टिकल लाइन पर है। अगर वर्टिकल लाइन पर होगा तो यस आ रहा होगा तो यस ही होगा, और आर आ रहा होगा तो आर होगा। एक आध एग्जाम्पल मोड लेकर के देखते हैं, जैसे यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ आपका हाइड्रोजन है, और यहाँ आपका NH2 है, ये है। तो अब यहाँ नंबर 1 ये हो गया, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 3 हो गया, नंबर 4 हो गया। हम लोग चौथे नंबर को हमेशा ढकते हैं, चौथे ढक लिए, 1 2 3 इससे ऐसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये आर होगा इसका नोमेनक्लेचर, चूंकि ये वर्टिकल लाइन पर इस बार है। इस तरीके से हम इस प्रकार से आर और यस निकालते हैं। अब ये हमारा जो है सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस खत्म हो गया, जेड नोमेनक्लेचर खत्म हो गया, आर एस खत्म हो गया, ये सारी चीज खत्म हो गई। अब हम लोग चर्चा करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पर हम जानते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का अध्ययन करने से पूर्व हमें कुछ बेसिक चीजों को अध्ययन करना पड़ेगा, कुछ शब्दावलियों से परिचित होना पड़ेगा। जैसे इसमें जो हमारी पहली हेडिंग है वो है हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हमारा है। इसको हिंदी में बोलते हैं समतल ध्रुवित प्रकाश, ये हमारा है समतल ध्रुवित प्रकाश है, ये हो गया। ये समतल ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड क्या होता है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होता है। इसमें मान लिया जाए कोई साधारण प्रकाश का स्रोत है, ये सोर्स है हमारा, तो जो साधारण प्रकाश होता है उसका जो कंपन होता है वो चतुर्दिक दिशाओं में होता है। अगर इसी के रास्ते में एक विशेष प्रकार का बना हुआ प्रिज्म रख दें, जिसको हम लोग निकोल प्रिज्म के नाम से जानते हैं, इसको रख दिया जाए, इसका नाम है निकोल प्रिज्म, ये हमारा रख दिया जाए, तो कंपन की दिशा जो है केवल एक ही तल में ऐसे हो जाती है। तो इस प्रकार इस जो है प्रिज्म से गुजरने के बाद तो ऐसे प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये एक ही दिशा में कंपन हो रहा है, इसका कंपन हो रहा है। तो परिभाषा के तौर पर हम इसको कहें तो जब किसी साधारण प्रकाश जिसका कंपन चतुर्दिक दिशाओं में होता है, इसके रास्ते में एक विशेष प्रकार का बना हुआ प्रिज्म निकोल प्रिज्म रख दिया जाए और इससे प्रकाश को गुजारा जाए तो प्रकाश की दिशा केवल एक ही तल में होती है, तो ऐसे बने हुए प्रकाश को हम समतल ध्रुवित प्रकाश या प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। ये हमारी पहली शब्दावली हो गई। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को पढ़ने के लिए हमें पहले पढ़ना पड़ता है। अब ये हमारा हो गया प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके बाद हम पढ़ेंगे ध्रुवण घूर्णकता, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब ये ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल एक्टिविटी ये हमारा है, ये ऑप्टिकल एक्टिविटी है। इसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवण ध्रुवण घूर्णकता, ध्रुवण घूर्णकता ये हमारा है। इस पर हमें चर्चा करना है, ध्रुवण घूर्णकता पर, ऑप्टिकल एक्टिविटी पर चर्चा करना है हमें। ऑप्टिकल एक्टिविटी, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं यदि उनको समतल ध्रुवित प्रकाश के, जैसे ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, इस तरीके से अगर इसके रास्ते में कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, ये पदार्थ है, इन पदार्थों को इसके रास्ते में रख दिया जाए तो इस पदार्थ की एक खासियत होती है कि या तो ये प्रकाश को राइट में घुमा देंगे या तो लेफ्ट में घुमा देंगे, चाहे दाहिने इसको मोड़ दें इस प्रकाश को, समतल ध्रुवित प्रकाश को, चाहे बाएं मोड़ दें। तो ऐसे पदार्थ को हम ऑप्टिकल एक्टिव और इस घटना को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। एक बार पुनः कुछ ऑर्गेनिक, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं, कुछ कार्बनिक पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको हम अगर समतल ध्रुवित प्रकाश के रास्ते में रख दें तो ये पदार्थ जो है ये समतल ध्रुवित प्रकाश को चाहे दाहिने अथवा बाएं मोड़ देते हैं, चाहे राइट अथवा लेफ्ट घुमा देते हैं। तो ऐसे पदार्थ को हम ऑप्टिकल एक्टिव यानी ध्रुवण घूर्णक और इस पूरी घटना को ध्रुवण घूर्णकता या ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं। ये हमारा दूसरा पॉइंट है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ने के लिए, ये हमें पढ़ना होता है। और हमारा तीसरा पॉइंट है असममित कार्बन परमाणु, असममित कार्बन परमाणु, ये हमारा है असममित कार्बन परमाणु, ये हमारा है कार्बन परमाणु। इसको अंग्रेजी में एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहते हैं। ये सिमेट्रिकल कार्बन एटम ये हमारा है, ये हमारा है।
ये असममित कार्बन परमाणु। हम जानते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। इन चारों वैलेंसियों को सेटिस्फाई, इन चारों वैलेंसियों से अगर अलग अलग परमाणु या समूह जुड़े हुए हों, कोई भी किसी से ना मिल रहा हो, तो ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। जैसे यहाँ Cl है, यहाँ Br है, यहाँ आयोडीन है, यहाँ हाइड्रोजन है। हम देख रहे हैं कार्बन की चारों वैलेंसियां डिफरेंट हैं। अगर ऐसा कंपाउंड, ऐसी किसी भी कार्बनिक यौगिक में अगर ऐसा कार्बन हमें मिलता है तो उसको हम असममित कार्बन परमाणु कहते हैं, असममित कार्बन परमाणु कहते हैं। और असममित कार्बन परमाणु जिस भी कार्बनिक यौगिक में होता है वही ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को, प्रकाश समवेतता को प्रदर्शित करता है। एक बार पुनः असममित कार्बन परमाणु की परिभाषा, ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न परमाणु या समूहों से जुड़ी होती हैं, ऐसे कार्बन को हम असममित कार्बन परमाणु या एसिमेट्रिकल कार्बन एटम कहते हैं। और ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि मान लेते हैं कभी कभी पूछता है, अभी हम एक एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझते हैं कि जैसे पूछा जाएगा कि 4 कंपाउंड दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा किसमें प्रकार ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा, तो आप उसमें पहले चीज जो देखोगे उसमें जो है आप ये देखोगे कि उन कार्बनिक यौगिकों में असममित कार्बन परमाणु है कि नहीं। अगर असममित कार्बन परमाणु उसमें उपस्थित होगा तो वह ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म यानी प्रकाश समवेतता को प्रदर्शित करेगा, और अगर उसमें असममित कार्बन परमाणु नहीं रहेगा तो प्रकाश समवेतता को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेकर इस बात को समझते हैं। अब जैसे ये हमारा है, इसलिए ऑब्जेक्टिव टाइप का प्रश्न, इसमें ये पूछ रहा है कि इन कंपाउंड्स में जो चारों कंपाउंड्स दिए गए इनमें किसमें प्रकाशित समवेतता, किसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पाया जाएगा। अब हमको सबसे पहले इसमें ये देखना होगा कि किस कंपाउंड में एसिमेट्रिकल कार्बन एटम उपस्थित है। जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित रहेंगे वही प्रकाश समवेतता को प्रदर्शित करेगा। तो अब इसको देखते हैं, जैसे ये CH2 है तो C हो गया, ये H2 हो गया और OH हो गया, COOH हो गया। तो यहाँ 2 H समान दिखाई दे रहा है, ये एसिमेट्रिकल कार्बन एटम नहीं है। इसको देखते हैं CH2, इसमें भी 2 H दिखाई दे रहा है, ClBr हो गया, ये भी नहीं है। अब इसको देखते हैं, ये C हो गया, एक जगह H हो गया, एक जगह जो है Cl हो गया, एक जगह CH3 हो गया, एक जगह COOH। इसमें हमें असममित कार्बन परमाणु दिखाई दे रहा है, क्योंकि चारों जो है समूह डिफरेंट है। तो ये हमारा असममित कार्बन परमाणु है, और जिसमें असममित कार्बन परमाणु उपस्थित होता है वही प्रकाश समवेतता प्रदर्शित करता है। इसलिए ये तीसरा एग्जाम्पल हमारा एकदम सही है, इसमें भी असममित कार्बन परमाणु दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो ये हमारा तीसरा एग्जाम्पल सही है। इस प्रकार हम इस पॉइंट को नोट कर लें कि जहां भी एसिमेट्रिकल कार्बन एटम होगा, असममित कार्बन परमाणु होगा, वही प्रकाश समवेतता प्रदर्शित करेगा। तो प्रकाशीय समवेतता को प्रदर्शित करने के लिए 3 प्रॉपर्टीज होने चाहिए। सममित कार्बन परमाणु होना चाहिए, आपका जो है असममित कार्बन परमाणु होना चाहिए, वो ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, घूर्णक होना चाहिए, और जो घुमाता है जिसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट, समतल ध्रुवित प्रकाश, तीनों शब्दावली बहुत महत्वपूर्ण है। अब कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम प्रकाश समवेतता प्रदर्शित करते हैं। जो प्रकाशीय समवेतता होता है वो देखिए कैसे, इसमें हम समझते हैं। जैसे हमारा एक है लैक्टिक एसिड, ये एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण है लैक्टिक एसिड CH3CHOH COOH, इसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं, लैक्टिक एसिड। अब इसको अगर रखा जाए तो ये हमारा हो गया C, ये हमारा C हो गया, एक H यहाँ है, OH यहाँ है, फिर CH3COOH यहाँ है, CH3 यहाँ है, ये हमारा लैक्टिक है, यानी CH3CHOH COOH लैक्टिक एसिड हो गया। अब अगर हम इसको मिरर यहाँ रख दें, मान लेते हैं ये मिरर है, हमारा मिरर है। अब ये कंपाउंड अगर मान लिया जाए, ये हमारा अगर मिरर, ये जो है ये हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अगर दाहिने घुमाने का गुण रखता है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा ये इस तरीके से बनेगा, यहाँ OH हो जाएगा, यहाँ H हो जाएगा, यहाँ COOH हो जाएगा, यहाँ CH3 हो जाएगा। प्रतिबिंब इसी तरीके से बनता है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा। तो जो क्लॉकवाइज घुमाता है इसको हम डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं, डेक्स्ट्रोरोटेटरी कहते हैं। और जिसको हम बाएं घुमाते हैं उसको लीबो रोटेटरी कहते हैं, यानी ये वाम घूर्णक है हमारा और ये दक्षिण घूर्णक है। दक्षिण घूर्णक को हम +D से इस तरीके से डिनोट करते हैं, इसको -L से डिनोट करते हैं, ये हमारा हो गया।
तो कहने का मतलब ये है, ये लैक्टिक एसिड का एग्जाम्पल यहाँ लिया गया है, CH3CHOH ये लैक्टिक एसिड हमारा है। इस तरीके से लैक्टिक एसिड के दो आइसोमर बने यहाँ जो है, एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी बना, एक लीवो रोटेटरी बना। ये प्लेन पोलराइज्ड डाइट को राइट घुमाता है, ये प्लेन पोलराइज्ड को एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं घुमाता है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं जिसे टार्ट्रिक एसिड कहते हैं। अब ये हमारा दूसरा एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल ये टार्ट्रिक एसिड है हमारा, ये टार्ट्रिक एसिड है। इसका फार्मूला है CHOH CHOH, तो CHOH ये हमारा है। अब अगर हम इसको इस तरीके से बनाएं और ये जो है हमारा किसी समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर दाहिने घुमाता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो गया, ये इसका मिरर में से ये बाएं घुमाएगा, ये इस प्रकार से घुमाएगा तो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ये इसका मेसोफार्म है, इसका रेसिमिक है, यानी ये इसका रेसिमिक है। कहने का मतलब टार्ट्रिक एसिड जो है 4 रूपों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से ये हमारा जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी फिनिश हो गया, और हम जो है इसके साथ आइसोमेरिज्म में आइसोमेरिज्म के प्रकार, ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल सारी चीजों को हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। आशा करता हूं कि हमारे प्रिय विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं, फिर अगली वीडियोस लेकर के हम उपस्थित होंगे। धन्यवाद।